हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? याद है हमारा एक चैप्टर चल रहा था, बोनस शेयर की डिस्कशन चल रही थी, और मैंने बोनस शेयर की डिस्कशन में थोड़ी सी डिस्कशन की थी। जो डिस्कशन कुछ ऐसे है, क्या कहा था मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास प्रॉफिट होते हैं। एक सेकेंड बच्चों, आओ बच्चों ध्यान से मेरी बातों को सुनना शुरू करना। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, तो मैंने आपसे कहा था ये एक बैलेंस शीट है, इसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है बड़ी सारी। जैसे रिटेन्ड अर्निंग आ गई 42 की, तो सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते थे। शेयर होल्डर कहते थे कि भाई साहब ये रिटेन्ड अर्निंग कमा रखी है आपने, बड़ी सारी कमाई कर रखी है, हमें प्रॉफिट बांट कर दो। ऐसा शेयर होल्डर चिल्लाना शुरू कर देते थे। आप कहते थे डिविडेंड देने की एंट्री क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड और डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक है ही नहीं हमारे पास, मतलब पैसा हमने कहीं पे यूज कर लिया है। आप कहते थे प्रॉफिट तो है पर कैश नहीं है, यह बात हुई थी। प्रॉफिट तो है पर कैश नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते थे हम कैश नहीं है, प्रॉफिट तो है, हम लोग आपको फ्री के शेयर दे देते हैं, डिविडेंड के बदले फ्री के शेयर दे देते हैं, जिसे नाम दिया गया था बोनस शेयर्स, जिसमें आपने कहा था एंट्री बन जाएगी रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड और डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इससे रिटेन्ड अर्निंग खत्म हो जाएंगी और किस में ऐड हो जाएंगी? कैपिटल में। बस इतना सा फर्क आएगा। कई लोग इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं कि प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। किस किस को यह बात समझ में आती है? इसकी एंट्री क्या बनाते हैं? वो ऐसे नहीं बनाते रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, वो ऐसे बनाते हैं रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरी बात समझ में आ गई? क्या एंट्री बनाते हैं? रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले मेरी बात समझ लो, बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। आप चैप्टर तो पढ़ रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मेरी बात समझ में आ रही है? चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं आप? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पर मैं अब बात कर रहा हूं बोनस शेयर्स की। इसका उस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, मेरे साथ बोलो बोलो। इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दिए जाते हैं, जिन्हें बोनस शेयर कहते हैं। ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट होता है पर कैश नहीं होता। कंपनी डिविडेंड नहीं बांटना चाहती, कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लेती है। सेक्शन 63, मैं जो अब आपको ये बातें सिखा रहा हूं, ये सेक्शन 63 की बातें हैं। कौन किसकी बातें हैं? सारी सेक्शन 63 की। क्या आपको मेरी यहां तक बात समझ में आती है? मेरी बात को सुने, आप सोच के देखो, मेरे पास ना 500 या चलो 50 रुपए के कोरे नोट है। कोरे नोट समझते हो? बिल्कुल साफ कोरे नोट। मान लो 100 या चलो 100 रुपए के कोरे नोट है, और कुछ और भी नोट है मेरे पास जो थोड़े फटे हुए हैं, गंदे हैं। ठीक है, 3 कोरे कोरे नोट है, 2 गंदे और फटे हुए नोट है, और एक नोट और है जो बिल्कुल ही फटा पड़ा है। मेरे पास कितने पैसे हैं? 300, 200, 500, 100, 600। ये बिल्कुल फटा हुआ नोट है, ये थोड़ा गंदा नोट है, ये बिल्कुल साफ अभी गड्डी में से निकाले नोट है। ठीक है, आप रात के टाइम एक सब्जी मंडी में, इसमें बहुत भीड़ है, सब्जी खरीदने गए, आपको 100 का नोट देना है। कौन सा नोट दोगे आप?
बेटे साफ नोट दो, नहीं गंदा नोट देंगे। फटा हुआ नोट, कह रही गंदा भी नहीं, फटा हुए नोट की बात करो। हाँ लेके तो सारे नोट तो सारे जेब में होंगे, लेकिन आप सिचुएशन समझो। मंडी में गए हुए हैं, बहुत भीड़ है और अंधेरा है, वहां पे आपको नोट चलाना है। 100 रुपए की सब्जी खरीदी, कौन सा नोट चलाओगे? कोरा नोट, फटा हुआ नोट देंगे ना आप? क्या आप कोरा नोट चला पाएंगे? अब जब कोरा नोट चल तो जाएगा, ये तो सारी जगह चलेगा। जब मौका आया है तो पहले फटा हुआ नोट चलाए। जैसे मैं बताता हूं, हमें कई बच्चे फीस देके जाते हैं, पता कैसे? गड्डी देके जाएंगे ना, बीच में एक आधा फटा हुआ नोट लगा देंगे, कहेंगे सर ये ले लो। ये हमें पता होता है भाई इस गड्डी में एक फटा हुआ नोट है, हम कई बार जान के ले लेते हैं, चल हमारा तो चल ही जाना है, हमने भी आगे गड्डी देनी है, चल जाएगा। लेकिन वो जान के करके लाती है ऐसा। तो चलो और बताता हूं, अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करता हूं। आप खड़े हैं कहीं पर, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी खड़े हैं, है शाम का टाइम ही, और आपने 100 रुपए की सब्जी खरीदी। साफ नोट दोगे, गंदा नोट दोगे, फटा नोट दोगे? मुझे ऐसा लगता है थोड़ा गंदा नोट भी आप चलाने की कोशिश कर सकते हैं। चलो पड़ोसी अड़ोसी खड़े हैं, शाम का टाइम है, शायद चल ही जाए, फटा हुआ तो नहीं दोगे, वो तो बेइज्जती वाली बात बन जाएगी। अब आप हमें फीस देने आए, सुन लेना पहले, सारे बच्चे खड़े हैं, सारे देख रहे हैं आपको। अब हमें फीस देनी है, कौन सा नोट चलाओगे? साफ सुथरी साफ नोट। क्यों साफ नोट क्यों चलाओगे? एक तो हम गड्डी में देख रहे हैं सबके सामने, दूसरा सारे बैठे उसके सामने दो ताने मारेंगे, ये क्या नोट लेकर आया है। कौन सा नोट चलाओगे आप? साफ नोट। आप मेरी बात समझे, हमारे पास ना कई तरह के नोट होते हैं, हम रखते सारे हैं, कब कौन सा चलाना है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे गंदा नोट चल सकता है, वहां तो गंदा नोट ही चलाएंगे। चलो मंदिर के गुल्लक में डालने हैं, कौन सा नोट चलाओगे? वो देखो कह रही गंदा नोट चला लेंगे, चलो फटा हुआ रहने दो, गंदा तो चला ही देंगे। ऐसा है, मैं ना पहले एक मंदिर की ट्रस्ट में मेंबर था, हम उसकी गोलक खोलते थे ना, फटे हुए गंदे नोट दुनिया भर के निकलते थे उसमें। भाई इसमें तो साफ नोट डाल जा, पर ना गंदे फटे हुए नोट डाल के जा रहे हैं। तो आप मेरी बात को समझे, अब ध्यान से मेरी बात समझे। ऐसे ही एक नोट है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से बना रहे हैं। एक नोट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी पैसे ही है। एक होता है फ्री रिजर्व, ये भी पैसे ही है। फ्री रिजर्व तो बिल्कुल साफ नोट है, आलू की तरह, हर सब्जी में चलेंगे, आप इसे जहां मर्जी चला लो, कोई इश्यू नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम गंदे नोट की 5 सिचुएशन है, 5 जगह चल सकता है ये नोट। कौन कौन सी 5 सिचुएशन है? पराई बीबी, पराया धन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बाय बैक, बोनस शेयर। बोनस शेयर ध्यान रखिए, बोनस शेयर। आज हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? बोनस शेयर। यहां पे एक नोट चल सकता है, कौन सा? आपके पास साफ फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है। बोनस के लिए पहले क्या यूज करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि ये नोट रोज रोज थोड़ी ना चलता है, आज ही मौका आया। और CRR ये ऐसा गंदा नोट है जो एक ही जगह चलता है, बोनस शेयर्स। आज मैं बोनस शेयर देने जा रहा हूं, मेरे पास तीनों नोट पड़े हैं, पहले कौन सा चलवाऊं? CRR, ये तो और कहीं चलता ही नहीं, इसको तो चलाने की जगह पर यही है। तो मैं बोनस शेयर्स देने के लिए सबसे पहले यूज करूंगा CRR का। CRR वाला नोट चल गया, अभी और पैसे देने हैं, तो कौन सा नोट यूज करूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वो भी चल गया, अभी और पैसे देने हैं, तो किसका यूज करूंगा? फ्री रिजर्व। ये तो क्या है, ये कोरा नोट। मेरी बात सुनाई? ऐसे हमारी कंपनीज में जो रिजर्व्स बनते हैं उनके पर्पस है कि कौन कहां चल सकता है।
जिसमें मैंने आपको सिखाया सीआरआर जो आप बना रहे हो वो सिर्फ कहां चलता है, बोनस शेयर में। प्रीमियम कहां चलता है, 5 कामों में। फ्री रिजर्व कहां चलते हैं, हर काम में। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप लोग बोनस शेयर में सबसे पहले कौन सा नोट यूज करोगे, सीआरआर। मान लो मुझे 500 रुपए के बोनस शेयर देने हैं, मेरे पास सीआरआर पड़ा है 100 रुपए का, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 200 रुपए का, पी एंडल पड़ा है 800 रुपए का। क्या करूं, पूरा पी एंडल यूज कर दूं? पी एंडल अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स? नहीं, कैसी बातें करते हो। पी एंडल क्यों यूज करूं, कोरा नोट है, संभाल के रखो, कहीं और काम आएगा। यहां किसका यूज करूं, सबसे पहले सीआरआर का, फिर किसका यूज करूं, सिक्योरिटी प्रीमियम का, फिर किसका यूज करूं, पी एंडल का। 500 टोटल हो गया। फिर एंट्री बनानी चाहिए, बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यह बात लिखी हुई है सेक्शन 63 में। सेक्शन 63 कहता है जब आप अपने शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री के शेयर्स दे रहे हैं तो इसे बोनस शेयर कहेंगे। इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले सीआरआर का यूज करेंगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे, फिर पी एंडल का यूज करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ना एग्जाम्पल के जरिए आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। आ जाओ मेरे साथ साथ, एक बार एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है, 10 चल रहा है, 9 चल रहा है, 10। सीआरआर कहीं भी यूज नहीं हो सकता। देखो मैं उसे कैपिटल में जोड़ दूं, क्या कैपिटल कभी कहीं निकल सकती है? बस फिर वहीं जोड़ के रख दिया उसको। नहीं समझ में आई बात? सिक्योरिटी प्रीमियम का आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते ना कभी भी। यही तो कहा था मैंने कहा था सीआरआर आप जिंदगी में नहीं निकालोगे। आपने कहा था ठीक है नहीं निकालेंगे। मैंने सीआरआर को कैपिटल में जोड़ दिया। कैपिटल कभी जिंदगी में निकलती है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल कभी नहीं निकलती, तो सीआरआर कहां से निकल जाएगा? एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की, और सीआरआर, पहले सीआरआर पड़ा है 40,000 रुपए का, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 30,000 रुपए का, फ्री रिजर्व पड़े हैं 1 लाख रुपए की, और टोटल एसेट्स कितनी हो गई? 2,70,000 एसेट्स, 2,70,000। कोई डाउट है किसी को? कंपनी वांट टू इशू बोनस शेयर, कंपनी वांट टू इशू बोनस शेयर्स 1:1। हम एक आदमी को एक बोनस शेयर देना चाहते हैं, मतलब कैपिटल 1 लाख की है और 1 लाख के क्या देना चाहते हैं? बोनस टू इट्स शेयर होल्डर, टू इट्स शेयर होल्डर। हम शेयर होल्डर को 1:1 की रेशो में बोनस शेयर देना चाहते हैं। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर जर्नल, आप जर्नल बनाएं, प्रिपेयर जर्नल, ठीक है। तो आ जाओ जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। चलो सबसे पहले जर्नल बनाएंगे। हमें कितने बोनस शेयर्स देने हैं? 1 लाख। सबसे पहले क्या यूज करूं, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व? सीआरआर। तो मैं यूज करूंगा सीआरआर अकाउंट डेबिट। सीआरआर खत्म कर दूंगा 40,000 रुपए। लाइबिलिटी खत्म करते हैं तो डेबिट, सीआरआर खत्म हुआ तो डेबिट। अब आगे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 30। अब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करूंगा। कितना हो गया? 70। बोलो बच्चों, 40 और 30 70 हो गया ना। अब
किसका यूज करूंगा? फ्री रिजर्व का। कितने रुपए फ्री रिजर्व, कितना यूज करूं? रिजर्व तो बहुत है, पैसे तो बहुत है 1 लाख, पर यूज कितने करने हैं? 30 टू बोनस शेयर्स। कितना हो गया? 1 लाख। और अगली एंट्री क्या बनेगी? बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हो गए? 1 लाख। अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो मेरे पास क्या क्या बचेगा? जब नई बैलेंस शीट बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख। अब आगे सीआरआर कितना बचा? 0। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बचा? 0। पी फ्री रिजर्व कितना बचा? 70,000। और एसेट्स कितनी हो गई? 270। ये तो सेम ही है, टोटल देखो बैलेंस शीट का वही है, एसेट्स बिल्कुल वही है, सिर्फ हमने क्या कर दिया? कैपिटलाइजेशन। हमने कैपिटलाइजेशन कर दिया है। कोई डाउट है किसी को? पक्का? आगे चले। अब आप लोग ना थ्योरी में लिखना शुरू करें बोनस शेयर्स के बारे में। थ्योरी में लिखना शुरू करें बोनस शेयर्स ना, इसी में लिख दो, कोई ऐसी बात है नहीं। बोनस शेयर्स एज पर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट, if company have sufficient profits but not cash available, not cash available, जब कंपनी के पास प्रॉफिट होते हैं पर कैश नहीं होता, और कंपनी वांट टू रिटेन कैश, या कंपनी के पास कैश होता तो है पर कंपनी देना नहीं चाहती, रिटेन करके रखना चाहती है, रिटेन कैश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कंपनी के पास कैश है तो सही पर कंपनी देना नहीं चाहती, कंपनी कहती है मैंने मशीन खरीदनी है, मुझे उसके लिए चाहिए कैश। क्लियर? कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं पर कैश नहीं होता, या फिर कंपनी कैश को रखना चाहती है। अब आगे लिखिए, देन कंपनी गिव बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देती है। इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज इज प्रिपेयर्ड, फॉलोइंग जर्नल इज प्रिपेयर्ड, आपको ये जर्नल एंट्री बनानी होती है। क्या जर्नल एंट्री बनानी है? सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स।
हाँ, इसमें कभी प्रीमियम प्रीमियम होता ही नहीं। फ्री में क्या प्रीमियम, मतलब आप समझो हम किसी को फ्री पढ़ा रहे तो क्या कमाई, फालतू प्रीमियम तो है ही नहीं ना। आगे बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नोट, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना होता है अगर वो कैश में हो, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम मान के चलते कि वो कैश में है। जैसे मैंने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम, आप मान के चलो कि वो कैश में है। ओके, लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूज्ड इफ इट इज इन कैश, अगर ये कैश में है। इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, premium is cash or not cash, then always assume in cash। तो आप हमेशा मान के चलेंगे ये कैश में है। हाँ, उतना ही यूज कर सकते हैं। बोनस में एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है, ये कराने के बाद बोनस खत्म। पहले यहां तक बात समझ में आ गई। बोनस शेयर होल्डर को देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इसे कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इसमें पहले सीआरआर का यूज करते हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का, फिर फ्री रिजर्व का। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज तभी करते हैं अगर ये कैश में हो। क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा तो मैं मान के चलूंगा ये कैश में ही है। यहां तक की बात हो गई, बोलो। आधे तो सोने पे ध्यान है, मैं क्या बताऊं, बताओ। ये कौन सा सेक्शन चल रहा है, सेक्शन 63। सेक्शन 63 में एक बात और लिखी हुई है, आप बोनस शेयर तभी देंगे जब वो फुल्ली पेड अप होंगे। मतलब जैसे में आप लिखना, मतलब बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1000 रुपए या 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। कितने रुपए का एक शेयर है, 10 का। कितने शेयर हुए, 100। बोलो, कितने शेयर हुए, 100। यहां पर मेरे पास एसेट्स है 1500 की, यहां फ्री रिजर्व है 500 की। या चलो फ्री रिजर्व नहीं है, यहां पर सीआरआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, फ्री रिजर्व है। ये है 50, 50 और 400। क्लियर। अगर अभी मैंने इक्विटी शेयर होल्डर से 8 रुपए मांगे होते, 10 नहीं 8 कोल्ड अप होते, तो यहां कितने पैसे हो जाते, 800। 100 इंटू 8, मतलब ये कितना कम हो जाता है, 1300 हो जाता। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है। शेयर होल्डर ने चिल्लाना शुरू किया, कहते जी आपके पास तो बड़े सारे फ्री प्रॉफिट्स है, हमें बोनस दो। हम शेयर होल्डर को कहते हैं जी सेक्शन 63 मना कर रहा है। सेक्शन 63 कहता है पहले आप फुली पेड अप बनो। पहले क्या बनो, फुली पेड अप। कोई डाउट? मैं पहले ये फुली पेड अप होने चाहिए, मतलब आप 2-2 रुपए लेकर आओ, पूरे 10-10 रुपए के बनो, तब जाके हम आपको बोनस शेयर देंगे। मुझे क्या करनी होगी, इनसे फाइनल कॉल मांगनी होगी। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 100 इंटू 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 200। हो गई फाइनल कॉल की एंट्री। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? अब ये पूरे फुली पेड हो जाएंगे,
अब मैं इसके बाद इनको बोनस शेयर दूंगा। बोनस शेयर किसके अकॉर्डिंग दूंगा? सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग। बोनस देते टाइम किस किस का यूज करूंगा? CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? शेयर होल्डर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कहते भाई साहब एक तो हमारे प्रॉफिट दबाकर बैठे हो, उल्टा कह रहे हो 2-2 रुपए और दे दो। मेरी बात समझ में आई? वो कह रहे जो हमारे पैसे देने हैं ना उसी में से काट ले। भाई हमारे पैसे देने भी तो है तूने। ऐसे केस में हम करते हैं बोनस कॉल। क्या करते हैं? बोनस कॉल। मतलब जो ये 2 रुपए है ये बोनस कॉल करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे हम? बोनस कॉल। और बोनस कॉल के बारे में सेक्शन 63 में कुछ नहीं लिखा। अगर 63 में लिखा होता तो मैं पहले किसका यूज कर लेता? CRR का, फिर किसका यूज कर लेता? सिक्योरिटी प्रीमियम का, फिर किसका यूज कर लेता? फ्री रिजर्व का। कुछ लिखा ही नहीं। तो बोनस कॉल के लिए मैं हमेशा फ्री रिजर्व का यूज करूंगा। कोरे नोट तो कहीं भी चलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल। बोनस कॉल 100 शेयर से 2 रुपए के हिसाब से बोनस कॉल हो गई। फ्री रिजर्व खत्म हो गए और क्या बन गई? बोनस कॉल। और फिर बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 200 रुपए। अब ये फुली पेड हो जाएंगे और मैं इसके बाद बोनस शेयर दे दूंगा। फिर उसका यूज करूंगा CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व। मेरे साथ बोलो एक बार, बोलो। जब भी बोनस शेयर देने हो सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग शेयर फुली पेड अप होने चाहिए। हम लोगों से फाइनल कॉल मंगवाएंगे, उसके बाद बोनस शेयर देंगे। कई बार क्वेश्चन साफ कह देता है कि फाइनल कॉल नहीं मिलेगी, आप उसकी जगह बोनस कॉल करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोनस कॉल करने के लिए फ्री रिजर्व का यूज किया जाता है। मैं काम करता हूं, एग्जाम्पल के जरिए यह बात समझाने की कोशिश करता हूं। आ जाओ, आखिरी एग्जाम्पल है, खत्म बोनस। एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है? 11। एग्जाम्पल नंबर 11 एक बैलेंस शीट है। एक बैलेंस शीट है, इसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 पेड अप। कितने हो गए? 32,000। मुझे 2 रुपए मांगने हैं या नहीं? मुझे इसे बोनस शेयर देने होंगे नहीं देने होंगे? वो पहले तो फाइनल कॉल करूंगा तभी तो बोनस शेयर दूंगा। इसका रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर से कोई रिलेशन नहीं है भाई। आगे चलो, मेरे पास CRR पड़ा है 8,000 का, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 10,000 का, मेरे पास फ्री रिजर्व पड़े हैं 50,000 के। टोटल कितना हो गया? 50, 30, 40, 50, 90, 90, 10, 1 लाख। मैंने यहां लिख दी मेरे पास एसेट्स पड़ी है 1 लाख की, 1 लाख की। कंपनी want to issue bonus shares in the ratio 1:1। ठीक है, कंपनी एक शेयर को 1 शेयर एज ए बोनस देना चाहती है। अब क्या दे पाएगी कंपनी? क्यों नहीं दे पाएगी? फुली पेड होने चाहिए।
तो मैं उसका ए पार्ट बना रहा हूं, कंपनी मेड फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल की एंड ऑल शेयर होल्डर्स पेड द फाइनल कॉल, और सभी शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल दे दी। बी पार्ट कंपनी मेड बोनस कॉल। मैंने दोनों तरह से करके दिखाना है, अगर बोनस कॉल हो तो क्या करेंगे, अगर फाइनल कॉल हो तो क्या करेंगे। मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूं, लेकिन सॉल्यूशन मैं ए पार्ट में कैसे करूंगा और बी पार्ट में कैसे करूंगा। चलो पहले तो ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमने फाइनल कॉल मंगवा ली ना, आप एक काम करो, इनसे फाइनल कॉल मंगवाओ। क्या एंट्री बनेगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। चलो शेयर, ये खुद ही मंगवानी पड़ेगी मुझे, क्वेश्चन कहे या ना कहे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल? 8000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 8000 हो गई फाइनल कॉल। अब कितने शेयर हो गए मेरे पास? पूरे 40,000, फुली पेड हो गया ना अब ये। अब बोनस कॉल कर लो। मैंने कितना बोनस देना है? 1:1, 40,000 ही बोनस देना है। तो सबसे पहले किसका यूज करूंगा? CRR का। एंट्री क्या बनेगी? CRR अकाउंट डेबिट 40,000, कितना है? 8,000। 40,000 रुपये देने हैं ना मुझे। फटे हुए नोट कितने हैं? 8,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम 10। और फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 22। टू बोनस शेयर्स कितना हो गया? बोनस शेयर 40। और आगे बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40। कोई डाउट है क्या? बस हो गया। ये था जब मैं फाइनल कॉल मंगवा लेता हूं। अब मैं कह रहा हूं मैंने बी पार्ट, कंपनी ने बोनस कॉल कर दी। बोनस कॉल का मतलब समझ में आ गया ना? फाइनल कॉल के पैसे नहीं मंगवाए, फ्री में कर दिया फाइनल कॉल का। आ जाओ देखते हैं। अब बोनस कॉल करेंगे। कितने की बोनस कॉल करनी है? शेयर फुल्ली पेड अपना हो तो डिविडेंड। हाँ चले, आप मुझे बताएं, अब 2 रुपए मुझे मंगाने होंगे, कहां से करूंगा? फ्री रिजर्व से। तो CRR का यूज नहीं करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज भी नहीं करूंगा। किसका यूज करूंगा? फ्री रिजर्व का। क्या एंट्री बनेगी? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल 8,000 रुपए, और बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000 रुपए। कोई डाउट है किसी को? इसके बाद अब फिर वही बोनस शेयर देने हैं। अब बिल्कुल वैसे ही यूज करूंगा। पहले किसका यूज करूंगा? CRR का। फिर किसका यूज करूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम का। फिर किसका यूज करूंगा? फ्री रिजर्व का। टू बोनस शेयर्स 40,000, और बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। कोई डाउट है किसी बच्चे को? बताओ बच्चों। हाँ
कमाल की बात हो गई, अपना प्रॉफिट तो ऐसे सोच रहे घर से लेके आए थे, कमाया और मालिक के लिए कमाया, मालिक को ही देना था। अपने प्रॉफिट क्या घटाने का मतलब, मैं कंपनी हूं, ये बिजनेस है, इसके प्रॉफिट किसके प्रॉफिट है, मालिक के, देने तो मालिक को ही है ना। उठा के उसकी कैपिटल में जोड़ दिए, फर्क क्या पड़ गया? कौन सा भाई? वो 8 तो बोनस कॉल थी, उसको बोनस शेयर से क्यों जोड़ रहे हो? ये बोनस कॉल अलग चीज है और बोनस शेयर अलग चीज है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, अरियर के केस में भी आएंगे, अरियर के केस में चलेंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्का सोच लो, किसी को डाउट हो तो। एक काम करते हैं, मैं इस बात को लिख लेता हूं, एक बार मेरे साथ साथ इस बात को लिखे। थ्योरी में लिखे, थ्योरी में लिखे नोट, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली टू fully paid equity shareholders, only to fully paid equity shareholders। बोनस शेयर फुली पेड इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं। बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली टू फुली पेड इक्विटी शेयर्स इफ इक्विटी शेयर्स आर नॉट फुली पेड, then A made final call from them, उनसे फाइनल कॉल मांगी जाती है। मेड फाइनल कॉल फ्रॉम देम, उनसे फाइनल कॉल मांगी जाती है। और B made bonus call to them, या फिर उनसे फाइनल कॉल मंगा लो या उन्हें बोनस कॉल कर दो। बोनस कॉल ऑलवेज फ्रॉम फ्री रिजर्व, बोनस कॉल हमेशा कहां से की जाएगी? फ्री रिजर्व से। और क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल और बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को यहां तक बात समझ में ना आई हो तो मुझे बताएं। किसी बच्चे को यहां तक बात समझ में ना आई हो तो ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया था बस, उसका ओपन करें बुक। एक सेकंड, बुक ओपन कर लेते हैं। एक सेकंड, बुक ओपन करते हैं। डाउनलोड्स, हो जाओ भाई ओपन, आ जाओ। अब मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कैसे काम करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कौन सी एंट्री होती है? स्मॉल एंट्री। स्मॉल एंट्री में मैंने ज्यादातर कौन सी आती थी? इन्वेस्टमेंट बेचने वाली, इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड देना, डिवेंचर इशू करना, और एक क्वेश्चन तो आया था इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गई थी। वो क्वेश्चन था इलिस्ट्रेशन 5, जिसमें लिखा था इक्विटी शेयर का यूज करो फंड्स को रेज करने के लिए। स्मॉल एंट्रीज के बाद क्या था? सेक्शन 52। इसके बाद क्या था? सेक्शन 55।
इसके बाद क्या है, वो रिडम्पशन बाय ड्यू और पेमेंट। इसके बाद करेंगे हम, क्या था, बोनस शेयर्स। इसके बाद होगा बोनस शेयर्स। और यहां पर भी स्मॉल एंट्री में एक बात और है, अगर प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप ना हो तो उनसे भी कॉल मंगवाते थे, याद है ना। तो सबसे पहले ये एंट्रियां करनी होती हैं, स्मॉल एंट्रीज। अगर प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं है तो उसे फुली पेड अप करो, फिर सेक्शन 52, सेक्शन 55, फिर रिडम्पशन, और इसके बाद कौन सा करेंगे, बोनस शेयर्स। ये था हमारे पास एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है। आ जाओ करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कौन सा था ये, प्रैक्टिकल 1। प्रैक्टिकल 1 आ गया, प्रैक्टिकल 1। चलो ध्यान से अब क्वेश्चन सुनना। द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस। बी लिमिटेड की बुक्स में ये सब बैलेंसेस हैं। 30,000 इक्विटी शेयर 10 ईच फुली पेड। 30,000 तो इक्विटी शेयर्स है, ओके। 18,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड। मेरे पास 30,000 इक्विटी शेयर्स है और 18,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। ये 10 रुपए का एक है, ये भी 10 रुपए का एक है। शुक्र है दोनों फुल्ली पेड अप है। एक और है 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 ईच 8 पेड अप। चलो जी, मेरे पास 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए वाला 8 पेड अप। अगर मुझे ये रिडीम करने पड़ गए तो पहले तो फुल्ली पेड अप बनाने पड़ेंगे। कोई डाउट है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, मेरे पास जो पैसे पड़े हैं वो क्या है, P&L 80, जर्नल रिजर्व 120, सिक्योरिटी प्रीमियम 15, कैपिटल रिजर्व 21। बोलो आगे। फॉर रिडम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर 10 ईच आर इशूड। रिडम्पशन के लिए मैंने सेक्शन 55 तो पूरा करना ही है। 3,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 ईच। क्लियर? एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पर, मतलब 11 रुपए का एक। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी एट ए प्रीमियम 2 रुपए पर शेयर। मुझे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं 2 रुपए प्रीमियम पर, मुझे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं 2 रुपए प्रीमियम पर। आगे, द वेयर अबाउट ऑफ द होल्डर ऑफ 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड आर नॉट नोन। जब मैं पेमेंट करने बैठा 100 शेयर होल्डर्स का मुझे पता ही नहीं कौन है वो। मतलब ऐसा होता है कई लोग शेयर लेके मर जाते, अब वो मर गया, मेरे को पता ही नहीं चल पा रहा, कोई आ ही नहीं रहा उनके पैसे लेने। मतलब कोई था अपने घर में दीवार में गाड़ के चला गया अपनी सारी प्रॉपर्टी, अब वो मर गया, अब ना उसके बच्चों को पता ना किसी को पता। ऐसा होता है। तो 100 शेयर होल्डर ऐसे है, 100 शेयर है जो 10 रुपए का एक है, सारे पैसे आए हुए हैं, पता ही नहीं कौन है, कोई पैसे लेने नहीं आ रहा, कोई नहीं। ए बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर वर मेड एट पार। इसके बाद हमने एक बोनस शेयर किया, 2 शेयर बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड आउट ऑफ CRR। हमें क्या बता रहे हैं, हम तो खुद ही CRR से देते सबसे पहले कि 2 शेयर को 1 शेयर देंगे। 2 शेयर बीइंग इशूड
फॉर एवरी 5 शेयर, 5 को 2 शेयर। हाउ एवर इक्विटी शेयर इशूड फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। जो हमने सेक्शन 55 के लिए इक्विटी शेयर इशू किए हैं उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। आप जर्नल एंट्री बनाएं। आपको पता है 2 बच्चे ऐसे चैटिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चैटिंग का टाइम है ये, और आपको सच बता दूं, क्वेश्चन पूछ भी लूं ना क्या पढ़ाया उसमें से बता भी नहीं सकता। आपको लगता है ये सीए करने वाली कंडीशन है? अब आप इससे ज्यादा मैं और कुछ बोल नहीं सकता। मैं पर्सनली उसका नाम लेके नहीं बुला सकता, 2 जने यार। तो आप मेरी बात समझ लें। आपको लगता ना कि ये कंडीशन सीए करने वाली है? उन्हें ये पता ही नहीं कि हम कौन सी क्लास में बैठे, क्या बनने जा रहे हैं। उन्हें अब तक फील हो रहा है मैं तो 11th क्लास में बैठा हूं। उसकी ये फीलिंग ही नहीं है कि मैं बनने क्या जा रहा हूं। आप बनने जा रहे हैं कि फ्यूचर में ऑल ओवर वर्ल्ड आपको जाने, और आपका दिमाग बेवकूफी की तरह चल ऐसे रहा है कि आप पहले के सोच रहे हैं मैं तो 11th क्लास में बैठा हूं, ये अपने आप पास करवाएगा, मेरी टेका थोड़ी ना। रिजल्ट तो +2 का आता ही 83% है, मैं तो पास हो ही जाऊंगा। भाई जब फेल की डिग्री हाथ में आएगी पता चल जाएगा। यह बहुत दुनिया है। आपको नीचे बैठे हैं बच्चे, इंटर वाले, उनसे मिल तो लो, उनसे बोलो तुम्हारे में से 90% वाले कितने थे और वो कितने फेल हो गए लाइन लगा के। वो आपको बता देंगे, इतने गिनती करा के ये फेल ऐसी, इनके 90% से ऊपर नंबर थे। तो आप समझ ले यार, वहां जितना रिजल्ट पास होने का है यहां फेल होने का है। यहां पास होना इतना आसान नहीं कि आप चैटिंग करते रहे और पास हो जाएंगे। आप जब मेरी क्लास में बैठ के चैटिंग कर रहे हैं, घर पे तो क्या पढ़ते होंगे। मुझे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद लगती है। अब सुने मेरी बात को। मेरे पास 30,000 इक्विटी शेयर है। पहले तो ये चेक करो कोई स्मॉल एंट्री दिख रही है क्या आपको? मुझे रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर करना है, कोई स्मॉल, कोई इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री है? ऐसी तो मुझे कोई एंट्री नजर आती ही नहीं। अब सुनो, मेरे पास 30,000 इक्विटी शेयर है, 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है और 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। ऑल शेयर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। जो ये 4,000 शेयर इशू किए हैं ना, ये तो 1 अप्रैल को किए हैं। मुझे इस क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि मुझे कौन से प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं। मैं मान के चलूंगा 20 साल में रिडीम करते हैं, ये तो है ये कंडीशन हमारी, कुछ ना कह रखो 20 साल में रिडीम करते हैं। ये तो अभी 1 अप्रैल 22 को इशू किए हैं, अभी तो 31 दिसंबर 23 आया है, अभी तो 2 साल भी नहीं हुए। मैं सिर्फ पहले वाले प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करूंगा। कहां लिखा हुआ ऑल शेयर्स? यार ये वाले ओल हैं, 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 each पेड अप, ऑल शेयर वर इशूड। ये तो अलग अलग लाइन है यार, हर बार कोमा के बाद लाइन बदल जाती है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको मुझे जो फुली पेड चाहिए वो कौन से चाहिए, 10% वाले या 12% वाले? जो पेमेंट कर रहा हूं वो चाहिए, वो तो है ही फुली पेड अप। बात ही खत्म हो गई। मतलब मेरी स्मॉल जर्नल एंट्री में क्या क्या आता था? इन्वेस्टमेंट बेचना, डिवेंचर इशू करना और इंटरेस्ट पे करना या फुली पेड अप बनाना। प्रेफरेंस शेयर को फुली पेड अप होना, तो हो गया फुली पेड अप। ये तो फुली पेड अप है। अब स्मॉल एंट्रीज हो गई। स्मॉल एंट्रीज के बाद सेक्शन 52। अब देखते हैं सेक्शन 52। सेक्शन 52 कहां पे है? प्रीमियम पे भुगतान करना है, कहां लिखा है? प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी एट ए प्रीमियम 2 रुपए पर शेयर। तो मुझे प्रीमियम पर भुगतान करना है, तो पहले तो मुझे अभी ये इसकी प्रीमियम ही बनाना पड़ेगा। तो आ जाओ प्रीमियम के लिए एंट्री बनाते हैं। क्या एंट्री बनेगी जल्दी बताओ? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो चलो, हाँ बच्चे, ना जी बोनस कॉल तो लास्ट में आएगा।
रिडम्पशन के बाद पहले क्या बनाऊं इसको एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जल्दी बोलो। 18,000 शेयर है, ₹2 के हिसाब से 36,000। अब कौन सा सेक्शन पूरा करना है, सेक्शन 55। सेक्शन 55 में क्या क्या गिवन है देखते हैं। एक तो मैंने 3,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए, एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कभी भी छुट्टी ना किया करें, हैवी हो जाती है छुट्टी करना। चले, कितने शेयर है मेरे पास, 3,000। कितने रुपए का एक है, 10 का। 30,000 रुपए तो कैपिटल हो गई, 3,000 इंटू 2, 6,000 रुपए प्रीमियम हो गया। 2 का प्रीमियम था, एक का 3,000 रुपए प्रीमियम हो गया, टोटल हो गया 33,000 रुपए। अभी तक मेरा कितने रुपए का, सेक्शन 55 पूरा हो गया क्या मेरा, ना, सेक्शन 55 तो पूरा हुआ ही नहीं अभी, बोलो। तो मुझे देखना होगा सेक्शन 55 के लिए कितने रुपए की पेमेंट करनी है। 18,000 इंटू 10, 180। 180 में से 30 तो हो गया। अब मुझे सीआरआर कितने का बनाना पड़ेगा, 1.5 लाख का। 1.5 लाख का मैं सीआरआर बनाऊंगा। एक तो जर्नल रिजर्व यूज कर लू पूरा 120, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000। पी एंड एल अकाउंट डेबिट कितना करूं, 30,000। फिर वही गधों वाली बातें चल रही है। मैं बना रहा हूं सीआरआर, आप बात कर रहे बोनस की। सीआरआर के लिए क्या यूज करते हैं, जर्नल रिजर्व और पी एंड एल टू सीआरआर। 1.5 लाख रुपए का सीआरआर बन गया, हो गया सीआरआर तक। अब सीआरआर के बाद क्या करूं, 55 के बाद पेमेंट, आ जाओ पेमेंट करें। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने हैं, 180। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितना था, 36,000। 36 था ना, ₹2 के हिसाब से। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना आ गया, 2,16,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस यहां मुझे बात सिखानी है आपको। ये 2,16,000 कितने व्यक्तियों को देने हैं आपने, कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 18,000 को। 100 आदमियों का पता ही नहीं चल रहा है कौन, तो वो तो पैसे लेके नहीं जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन में यही बात लिखी है। 100 आदमी ऐसे ऑफ द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स 10 ईच फुली पेड अप नॉट नोन, पता ही नहीं चल पा रहा कौन है। ऐसा हो जाता है। अभी पीछे एक व्यक्ति था, वो उसको ना अपने दादा के रखे हुए शेयर मिले, उसको दादा के रखे हुए शेयर मिले, और वो एक एक शेयर पता नहीं 1,47,00,000 रुपए के आसपास का हुआ पड़ा था, और उसको 17 शेयर मिले अपने दादा के रखे हुए। दादा तो भूल गया था, रख के गया, किसी को पता ही नहीं चले, उसको अब मिले थे। तो आप मेरी बात समझे, 100 शेयर होल्डर का पता ही नहीं चल रहा, तो हम तो पैसे किनको दे देंगे, 17,900 को। कितने पैसे चले गए, 2,16,000 है, 18,000 व्यक्तियों के, तो 17,900 के कितने, 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट हो गई, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट हो गई। आप मेरी बात समझे, सबसे पहले मैंने स्मॉल जर्नल एंट्रियां बनाई।
स्मॉल जर्नल एंट्री यहां पर एक भी नहीं थी। उसके बाद मैंने सेक्शन 52 को पूरा किया, फिर मैंने सेक्शन 55 को पूरा किया, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर दी। अब बनाएंगे बोनस। अब देखते हैं बोनस को क्या कहानी, बोनस की कहानी क्या है। चलो अब चलते हैं बोनस। ए बोनस इक्विटी शेयर वर मेड एट पार, 2 शेयर बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। 2 शेयर देने हैं 5 शेयर होल्डर को। जो इक्विटी शेयर अभी इशू किए हैं उनको नहीं देने। मतलब पहले इक्विटी शेयर कितने थे? शुक्र है फुली पेड थे। अगर ये फुली पेड ना होते तो पहले फुली पेड बनाता फिर बोनस देता। 30,000 बोनस शेयर है, 5 डिवाइड बाय 2। पहले तो बोनस शेयर देख लो कितने देने हैं। 30,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 12,000 इंटू 10, 1,20,000 के बोनस देने हैं। अब बोनस देने के लिए सबसे पहले यूज क्या करोगे? CRR। समझ में आ रही है? तो मैं ढूंढता हूं मेरे पास CRR कहां है। यहां तो कोई CRR नहीं है, लेकिन यहां चेक करो, ऊपर आ चुका है एक CRR 1.5 लाख रुपए का। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में CRR बनाया है आपने, इसी में से यूज कर देता हूं 1.20। CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स 1,20,000 और बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कई आदमी से ऐसे लिखते हैं बोनस टू शेयर होल्डर, ऐसे लिख लो बोनस टू शेयर होल्डर। और फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यार जो ICI लिखता है ना उसको ज्यादा फॉलो करते हैं, वो बोनस टू शेयर होल्डर लिख रहा है। वैसे बोनस शेयर भी गलत नहीं होगा, ये नॉमिनल अकाउंट है, कैंसिल हो जाने अपने आप ही, लेकिन फिर भी मैं उसको क्यों ना फॉलो करूं। यहां तक समझ में आ गई? ये था मेरे पास इलस क्वेश्चन नंबर 1, जो बच्चों को शायद टफ लग सकता है। टफ था नहीं, मुझे पता है आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस हो, आपकी ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो। आ जाओ, आपकी प्रैक्टिस के सामने मैं क्या बोलूं। आप लोग तो अगला चैप्टर उठा लें, इसमें बोनस शेयर्स। ये तो खत्म हो गया, इसी में एक और यूनिट है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू। इसमें मैं बोनस वाले सारे क्वेश्चन करा दूंगा, यही था वो। आ जाओ, आ जाओ। इलिस्ट्रेशन 1, इलिस्ट्रेशन 1। फ्लोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। एक लिस्टेड कंपनी की ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है ऑन 31 मार्च। नहीं, इसी में आगे इलिस्ट्रेशन 1। अब देखो 40,000 इक्विटी शेयर है, आपके पास CRR है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जर्नल रिजर्व है और सरप्लस मतलब क्रेडिट इन द P&L अकाउंट है। द कंपनी डिसाइड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, एंड फॉर दिस पर्पज इट डिसाइड दैट शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कम से कम जाए, वो तो हम भी कम से कम ही ले जाएंगे। हम कौन सा कोरे नोट बांट रहे हैं? 5 जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री बनानी है। मुझे बता रहा बोनस शेयर कितना देना है। पहली बात तो फुली पेड है, ये है, शुक्र है फुली पेड तो है। अब इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं है, नहीं तो मैं पहले क्या करता, स्मॉल एंट्री सोचता, फिर सेक्शन 52 बनाता, फिर सेक्शन 55 बनाता, फिर रिडम्पशन करता, फिर बोनस देखता कि ये बोनस के लिए ये फुली पेड है कि नहीं है, फिर बोनस शेयर बनाता। इन्होंने बिल्कुल आखिरी पॉइंट पूछा, बोनस शेयर। क्लियर? यार आप प्रोसेस समझ लो मैं क्या करता हूं। पहले स्मॉल एंट्रीज,
फिर सेक्शन 52, फिर सेक्शन 55, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर बोनस शेयर फुली पेड अप है कि नहीं है, फिर इनके बोनस। ये प्रोसेस है पूरा। अब उन्होंने फुली पेड दे दिया, कह रहे बोनस की एंट्री बनाओ खाली। रिडम्पशन कर चुका है वो, तभी तो सीआरआर आ रहा है। बोलो चलो पहले देखो बोनस कितना देना पड़ेगा। 4 लाख डिवाइड बाय 4 इंटू 1 कितना आ गया बोनस। इलिस्ट्रेशन 1, बोनस शेयर्स कितने बनते हैं, 4 लाख डिवाइड बाय 4 इंटू 1, 1 लाख के। सबसे पहले क्या यूज करूं, देखो है यस 55,000, नहीं बस हो गया। इसमें थ्योरी सुनिए, सीआरआर में थ्योरी की मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आप लोगों ने ये उसी में तो लिख लिया, बोनस मैंने लिखवा तो दिया रिडम्पशन में, बस वहीं खत्म हो गया। ये सीआरआर अकाउंट डेबिट 55,000, वैसे ही 2 चैप्टर बना दिए, बनाना 1 चैप्टर था। क्लियर, सीआरआर हो गया। इसके बाद किसका यूज करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया 30,000, कितना बन गया ये 85। सीआरआर अकाउंट डेबिट, वो फ्री को क्या चीज, जर्नल रिजर्व कर लो। हाँ पहले जर्नल रिजर्व कर लिया करो, फिर P&L यूज कर लिया करो। पहले जुड़ा हुआ पैसा है ये, कितना पैसा यूज कर दिया 15, टू बोनस टू शेयर होल्डर 1 लाख। और अगली एंट्री क्या बनाओगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको पता नहीं है, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है आपको पास करवाने का। आप लोग बड़े ढीले बच्चे हैं काफी सारे, और काफी सारे ढीले का मतलब ये नहीं कि उनको समझ नहीं आता, ऐसे है लापरवाह है। लापरवाह का मीन्स वो ये सोचते हैं हो जाएगा यार, हो जाएगा, छोड़ना, हो जाना ही। जबकि मुझे चाहिए आज के दिन पूरी मेहनत, जैसे कल इसका पेपर है, मुझे ऐसे तैयार करना है। और वो लापरवाही की वजह से भूल जाते हैं ये बातें। छुट्टी कर ली तो लापरवाही, बात मारने लग गया करते करते ये लापरवाही, चैटिंग करने लग गया ये लापरवाही। अब देखो ऐसी लापरवाही तो गलत है यार, बिल्कुल। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, यही था फर्स्ट क्वेश्चन, हो गया 1 लाख की पेमेंट होगी। इलिस्ट्रेशन 2 आ जाओ। पास जर्नल एंट्री इन द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस, इन केसेस में जर्नल एंट्रियां बनाओ। पहला फर्स्ट, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख, डिक्लेयर एंड अच्छा कंसिस्ट 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, कोल्ड अप 7.5 रुपए। भाई साहब ये तो 7.5 है, पहले तो 2.5 रुपए लेकर आओ, फुली पेड करोगे तो बोनस मिलेगा। ए बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जर्नल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुली पेड अप। ये तो बोनस कॉल की बात कह रहा है। 50,000 इंटू 2.5 कितना बनता है, कह रहा है 1,25,000 पे यूज कर लो जर्नल रिजर्व से बोनस कॉल करने के लिए। कुछ नहीं, क्या एंट्री बनेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल, बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हो गया काम। लो जी पहला काम हो भी गया। लो जी बोनस टू शेयर होल्डर ही लिख रहे हैं इसको ही। चलो इलिस्ट्रेशन 2 जल्दी करें। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल, ये यहां पर लिख रहे हैं बोनस टू शेयर होल्डर, बात वही है। कितने रुपए, 1,25। ये तो फिर यहां पे 3 एंट्रियां बना देंगे। ये बोनस से बोनस टू शेयर होल्डर आ गया। अब फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने कितनी फाइनल कॉल लेनी है, 1,25। अब वो पैसे तो देंगे नहीं, मैं बोनस से कर दूंगा। बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट
टू शेयर फाइनल कॉल। नहीं समझ में आई बात? हद है यार, सिंपल जर्नल एंट्री है। आपने कहा जर्नल टू, मैंने पहले बना दी थी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस, बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इन्होंने दो बना दी इसकी, शेयर फाइनल कॉल ले ली और शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट कर दिया। नहीं समझ में आई बात? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, आपने फाइनल कॉल की, पैसे नहीं आए बल्कि वही बोनस टू शेयर होल्डर आ गया। कितने मुल्क का जर्नल रिजर्व, तुम्हें तो सीधी एंट्री बता दो, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, यही तो एंट्री बन रही है यार। नहीं समझ में आ रही बात? मैं इसके साथ मैच करना चाहता हूं और कोई रीजन ही नहीं है, बस मैच करना चाहता हूं। कोई डाउट है बच्चों? पक्का? आ जाओ, सेकंड पार्ट क्या कहता है। ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड अप 50 लाख कंसिस्टिंग इक्विटी शेयर 10 ईच। कंपनी के पास जर्नल रिजर्व है 9 लाख के। इट वाज रिजोल्व द कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जर्नल रिजर्व बाय इशू 50,000 फुली पेड बोनस शेयर ऑफ ₹10 ईच शेयर होल्डर टू गेट वन सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड बाय हिम। सीधा बोनस शेयर है तो। आ समझो, 10 को कितने बोनस शेयर देने हैं? एक। मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 50 लाख रुपए के, तो 5 लाख रुपए के देने पड़ेंगे। कहां से यूज करेंगे? जर्नल रिजर्व से। तो एंट्री बना लो, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नहीं समझ में आई? यहां पर सीआरआर नहीं है, यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, मेरे पास फ्री रिजर्व है 9 लाख के। बोलो। चलो सेकंड पार्ट क्या लिखूं? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। 50 लाख रुपए की कैपिटल है, 1/10 5 लाख हो गया। अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। क्या मुश्किल है इसमें? बोलो बच्चों। चलो आगे, हो गया सेकंड पार्ट में। आ जाओ आगे चलते हैं। इलिस्ट्रेशन थर्ड। चलो, फ्लोइंग नोट्स पेटेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सोलिड लिमिटेड, जो भी सोलिड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। आपको यह बैलेंस शीट दी हुई है। अथोराइज कैपिटल, हमें अथोराइज से तो कोई मतलब ही नहीं है। इशूड 8,000 प्रेफरेंस शेयर और 90,000 इक्विटी शेयर 8 ईच। इसको बोनस दूंगा तो ये फुली पेड अप होना चाहिए, इसकी पेमेंट करूंगा तो ये फुली पेड अप होना चाहिए। यही तो बात है। ये सेक्शन 55 में लिखा है, ये सेक्शन 63 में लिखा है। बोलो। मेरे पास पैसे जर्नल रिजर्व पड़ा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व कोई फ्री रिजर्व नहीं होता, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है। ये ना भी लिखता कलेक्टेड इन कैश में, मान के चलता कैश में है। P&L अकाउंट पड़ा है। मेरे पास लोन है 12% डिवेंचर। ऑन 1 अप्रैल कंपनी मेड द फाइनल कॉल ₹2 और 90,000 इक्विटी शेयर। फाइनल कॉल तो करनी थी बोनस देने से पहले। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को कॉल के पैसे आ गए। देयर आफ्टर कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट immediately after the bonus issue, assuming company has passed necessary resolution its journal body meeting for increasing the authorized capital। कह रहे हमने सारे रेजोल्यूशन सब पास कर लिए,
जो भी कुछ बढ़ाना घटाना होगा। चलो बस आ जाओ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? फाइनल कॉल बनाओ। फाइनल कॉल इलिस्ट्रेशन 1 अप्रैल को पहले फाइनल कॉल करो। मैंने फाइनल कॉल की 1 अप्रैल को और 20 अप्रैल को रिसीव हो गई। करो जल्दी एंट्री। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है? 90,000। कितने रुपए फाइनल कॉल है? 2 रुपए। कितना हो गया? 1,80,000। दूसरी एंट्री, ये तो 1 अप्रैल को एंट्री हुई, 20 अप्रैल को पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,80,000 हो गए फुल्ली पेड अप। अब क्या करना है? बोनस। तो चले बोनस देते हैं। कितने बोनस है? 1 for every 4। कितने शेयर है देखो? कितने? 90,000 शेयर है ना। 90,000 इंटू 1/4 बोनस। 90,000 इंटू 1/4 कितना आ गया? 22,500। कितने रुपए का एक शेयर है? 10 का। कितने हो गए? 2,25,000। मुझे इतने रुपए के बोनस देने। अब बोनस देने के लिए मुझे सबसे पहले किसका यूज करना है? CRR का। देखो है CRR? है ही नहीं। अब किसका यूज करेंगे? सिक्योरिटी। अब आधे बच्चे सर CRR नहीं देखा। भाई नहीं है, फटा हुआ नोट की जबरदस्ती है क्या? गोवा ये कोई जबरदस्ती भेजे में फटा हुआ नोट हो गई? भाई गंदे नोट है, खाली गंदे नोट यूज कर लो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आधे फाड़ के दूंगा नोट को, कोई मतलब हुआ? 20,000 रुपए। बात समझ में आ गई? अब किसका यूज कर लूं? जर्नल रिजर्व 1,60 का जर्नल रिजर्व है पूरा। कितना का देना? 2,25। ये भी गया। अब किसका यूज करूंगा? P&L। P&L कितने? 2,5 है। सारा यूज कर दूं क्या? नहीं भाई, जितने पैसे चाहिए उतने। सीधे सा हिसाब है यार। आपकी जेब में 500 रुपए पड़े हैं, आपने 50 रुपए ऑटो वालों को देने, 500 ही दे के आ जाते हो क्या? नहीं, जितने देने भाई बाकी वापिस दे। तो कितना आ गया ये? 2,25 करने हैं ना टोटल। 45 टू बोनस टू शेयर होल्डर। कितना आ गया? 2,25। अब बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लाख? 2,25,000 हो गए बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर के बाद कुछ बोला क्या? नहीं, कह रहा है छोटी सी बैलेंस शीट बना दो, जो उन्होंने बनाई हुई है ना वैसी ही। मैं कहा ठीक है बना देता हूं वैसी बैलेंस शीट। आ जाओ बैलेंस शीट। उन्होंने जो जो कुछ बनाया हुआ है वही सब कुछ मैं बना के दिखा देता हूं। ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। हाँ, नोट्स प्रिटेन टू बैलेंस शीट। नोट्स प्रिटेन टू। मैं पूरी बैलेंस शीट बना नहीं सकता ना, कौन सी टैली थोड़ी ना दे रखी है मुझे, तो मैं कैसे पूरी बना दूंगा? अब सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर तो इतने ही है, 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर। ऑफ ₹10 ईच। कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर है। मेरे तो इक्विटी शेयर ही बढ़ गए। 90 पहले थे और 22,500 और इशू कर दिए। कितने हो गए?
तो ये बढ़ गई 1,12,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यही है ना भाई, यहां तो 1 लाख थी पर मैंने 90 पहले इशू किए थे, 22,500 हो गए तो मेरी तो अथराइज बढ़ गई। उसने यही तो कहा था, नीचे लिखा था मैंने रेजोल्यूशन पास कर दी है, अथराइज बढ़ा दी है मैंने, तो ठीक है बढ़ा दो। कितना हो गया? 11,25,000 टोटल हो गया 12,25,000 अथोराइज हो गई। अब इशूड सब्सक्राइब्ड, $8,000 12% प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप, $80,000 तो यही हो गया। अब 90,000 शेयर तो पहले थे और कुछ अब कितने को 1,12,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 11,25,000 टोटल, 11,25 और 80 12,05,000। कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलो। रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व खत्म, याद है ना, भी खत्म किया था जर्नल रिजर्व, ये रहा 160 खत्म। रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐसे का ऐसे ही, कितना है? 35,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 20। देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का, खत्म सिक्योरिटी प्रीमियम भी। पी एंडल 2,5 था, कितना चला गया इसमें से? 45 चला गया। पी एंडल कितना? 1,60,000 टोटल, यही बचा बस रिजर्व एंड सरप्लस का। इन्होंने यही किया हुआ है, इन्होंने टोटल नहीं कर रखा, मैं भी नहीं करता, जो उन्होंने कर रखा वैसा बना दूंगा मैं तो। अब आगे और क्या है? सिक्योर्ड लोन, %12 डिवेंचर 100 ईच, ₹5,00,000 खत्म। क्या मुश्किल है? बोलो बच्चों, आप मुझे बताओ इसमें टफ लगा कुछ? यार सिंपल है ये, एक बार जिस बच्चे ने घर पे प्रैक्टिस कर रखी है ना वो सही काम कर रहा है, जिसे प्रैक्टिस नहीं कर रखी ना वो रो रहा है, ये हो क्या रहा है। और बड़ा ही इजी, स्लो करो थोड़ा सा, अच्छा ऊपर, मैं स्पीड तो थोड़ी मेरी तेज है और मैं बातें भी नहीं कर रहा, उसका रीजन है मेरे को टेंशन में हूं मैं बड़ी, क्योंकि काम बहुत सारा है और ये ढीले आदमी है। करो शुरू, करो शुरू। आ जाओ, इलिस्ट्रेशन 4, फ्लोइंग नोट्स pertain टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड। प्रीत लिमिटेड की बैलेंस शीट की कुछ बातें दे रखी हैं। अथोराइज कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल। चलो, ओहो ये फुली पेड है, ये फुली पेड है नहीं, ये बड़ा दुखी करता है जो फुली पेड नहीं आता, तो फुली पेड बनाना पड़ता है। जर्नल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पी एंड एल अकाउंट है। ऑन 1 अप्रैल कंपनी मेड द फाइनल कॉल, द कॉल मनी वाज रिसीव्ड, देयर आफ्टर कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व
बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड. शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन 30 अप्रैल. बस आप मुझे बताओ यार, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो आ ही नहीं रहा, बोनस शेयर आ रहा है सीधा. चलो पहले तो बताओ ये फुली पेड अप है ना, पहले तो फुली पेड कर लो. बोनस कॉल करनी है या इन्होंने कह रखे हमने पैसे मांग लिए तो एंट्री करो फिर पैसे मांगने की. इलिस्ट्रेशन 4. करो, कैसे करोगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितनी फाइनल कॉल है? 1.35 इंटू 2,70,000. कोई डाउट है किसी को? अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 270. हो गई फाइनल. अब बोनस दे दो इनको. क्या बात हुई है बोनस की? 1/4. कितने शेयर है? 1.35. तो चलो 1,35,000 शेयर है. 1/4 कितने बोनस शेयर्स आ गए? कितने? 10 रुपए का एक शेयर है. क्लियर है? बोनस शेयर के लिए पहले किसका यूज करूं? CRR 60,000 का. अब किसका यूज करूं? सिक्योरिटी प्रीमियम. सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद किसका यूज करूं? जर्नल रिजर्व. पूरा यूज हो जाएगा 180. इसके बाद किसका यूज करूं? P&L. कितने रुपए यूज करूं P&L के? भाई 337,500 में से ये माइनस कर दो. कितने आगे बच्चों? 60,000. टू बोनस शेयर्स, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स. 337,500. बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, अगर किसी को डाउट हो तो बताएं. चलो आगे. अब इन्होंने कहा इसकी बैलेंस शीट भी बना दो. बस जो फॉर्मेट दे रखा है इसी में बना दूंगा, बात खत्म होगी. नोट्स टू अकाउंट्स. चलो शेयर कैपिटल. चलो अथोराइज कैपिटल. कितनी अथोराइज कैपिटल? 15,000 प्रेफरेंस शेयर. इसकी तो बात ही नहीं हो रही कुछ. 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच. 1.5 लाख रुपए. कोई डाउट है बच्चों? अब आगे 1.5 लाख इक्विटी शेयर है. 1.35 तो पहले ही थे, 1.35 तो पहले ही थे. और आपने कितने और इशू किए अभी? 33,750. कितने बन गए टोटल? 158,750. यार 1.35 में वो जोड़ लो, कितने बन गए? 168,750. एक मिनट रुको.
1,68,750 बनेंगे। 1,68,750 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 750, ठीक है, ये हो गए। अब अथोराइज के बाद इशूड, ओ ये कहां देख रहा हूं, ऊपर देखो आंसर कहां से आ गया। इशूड एंड इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर, ऑफ ₹10 ईच, 1,20,000, और 168,750 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये टोटल हो जाएगा, कैपिटल हो गई। ओके, कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस, चलो रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व खत्म, CRR खत्म, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म, P&L बचा है 240, हो गया खत्म। क्या मुश्किल है? आसान है, कुछ टफ नहीं है, लेकिन मेहनत तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपकी मेहनत नहीं है। आ जाओ आगे चलते हैं। अब जो बच्चे कल यहां से पढ़ के गए थे, हमने क्या करना है घर जाके रिवाइज करके, हमें तो वैसे ही आ जाता है, हम तो वैसे बड़े तेज है, सर के तो मुड़ के इतने क्वेश्चन करा रहे। चार ही लस हो गया ना, हाँ वो तो कुछ है, वो तो राइट वाला कुछ और है, वो तो कुछ राइट है, राइट की तो बाद में बात करनी है। आ जाओ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इसे रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों, लेकिन अगली क्लास में रिवीजन जरूर करके आना, बिना रिवीजन के आप पुरानी क्लास को दोबारा लगाया करें। जब तक आप अपने हाथ से 2 बार क्वेश्चन ना कर ले, तब तक बेनिफिट ही नहीं आने वाला इन सबका। बाय बाय बच्चों।